बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो भव्य स्वागत हुआ और पटना पुलिस ने किया, उसके लिए उस पटना पुलिस को तहे दिल से स्वागत। बीजेपी वाला ये बात भूल गए थे कि आज हम उसको सता रहे तो कल हमको भी सताएगा। जब सिक्का बीजेपी का चला था तो उस समय आरजेडी वालों को अच्छे से पिटवाए थे। अब आरजेडी वालों का सिक्का चला है तो बीजेपी वालों को बैठने में दिक्कत हो रहा है, ऐसा सिक्का चलाया और ऐसा पिटाई किया। ठीक है भैया, सबका एक समान शब्द नहीं होता। इस बात को बीजेपी वाला भूल गए हैं और अभी तक ये लोग अपना अनुशासन वैसे ये चलाना सोच रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पे आज भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता लोग पहुंचे थे तेजस्वी यादव से इस्तीफा लेने और विधानसभा का घेराव करने। जानते हैं क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव के ऊपर लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आप अब उप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते क्योंकि आप जो हैं वो चार्जशीटेड हैं, आप जो हैं एक घोटालेबाज हैं। और इसी बात को लेकर वो लोग विरोध प्रदर्शन करने पटना पहुंचे थे। लेकिन पटना में तैनात इन पुलिसकर्मियों ने आज भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पे पानी फेर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले तो यह दिमाग लगाया था कि हम शिक्षक कर्मियों के साथ पहुंचेंगे ताकि शिक्षक का जो भीड़ हो वो भी भारतीय जनता पार्टी के भीड़ में मिलकर एक हुजूम का रूप ले ले। लेकिन के पाठक ने कल रात में ही एक गाइडलाइन जारी कर दिया कि आज के तारीख में जो अपने विद्यालय में उपस्थित नहीं होंगे उन शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। और इसी वजह से आज पटना के सड़कों पे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही पहुंचे थे। लेकिन इसके बाद अब लोग कानून का दुहाई दे रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज विपक्ष को अपना बात रखने का मौका नहीं मिला। तो सबसे पहले हम आपको क्लियर कर दें कि आज दो बातों को हम इस वीडियो में क्लियर करने जा रहे हैं। पहला कि लैंड फॉर जॉब मामले में अगर तेजस्वी यादव के ऊपर चार्जशीट हुआ है तो क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। और दूसरी बात जो हम आज आपको बताएंगे वो ये कि आखिर किस वजह से बिहार के पुलिसकर्मियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर लाठी चलाना पड़ा। आखिर बिहार पुलिस के ये कर्मी जो दिन रात आपके सुरक्षा में मुस्तैद होते हैं वो आखिर आज इतने बेरहम कैसे हो गए कि इनके लाठियों के प्रहार से किसी का या तो सर फट गया, किसी का टांग टूट गया, किसी का पिछवाड़ा सूज गया और एक की मौत भी हो गई। हालांकि जो मौत हुई है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या बाकी जो हुआ वो सही हुआ या फिर जो पहले हुआ था क्या वो सही हुआ था? या पहले लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी, सिर्फ आज हुई है, या पहले भी इस राज्य में लोकतंत्र की हत्या, इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है? यही बताने हम आज आपको आए हैं। तो चलिए सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। यही बिहार पुलिस के वो प्रशासन है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर आज पानी फेर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज बिहार विधानसभा सत्र को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने दल बल के साथ पहुंची थी और साथ में जानते हैं उनके बहुत सारे कार्यकर्ता थे। सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देखिएगा कि सबसे पहले विजय सिन्हा जो हैं नेता प्रतिपक्ष, वो अपने काफिलों को लेकर आर ब्लॉक चौराहा पहुंचते हैं, बिहार विधानसभा को घेरने के लिए जा रहे होते हैं, तभी इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। मतलब बिहार पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। और साथ ही इनके साथ अभी इस वीडियो के महज 3 सेकंड बाद आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की गाड़ी निकलती है, इनके जो कार्यकर्ता हैं यानी कि इनके पिछलगुआ नेता लोग, वो कैसे स्वयं ही पुलिस के गाड़ियों में जाकर बैठ जाते हैं। देखिए विजय सिन्हा जी का गाड़ी निकला। अब यहां पे गौर कीजिए, ये बीजेपी का कार्यकर्ता और एक महिला नेत्री, ये दोनों स्वयं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिहार पुलिस के गाड़ी को खोलते हैं और बैठ जाते हैं। इनके ऊपर किसी प्रशासन ने लाठी क्यों नहीं चलाया? सबसे पहले तो हमको कोई इस बात का जवाब दे। यहां पे आर ब्लॉक पे क्यों नहीं लाठी चला? जानते हैं क्यों नहीं चला? क्योंकि यहां पे नेता लोगों ने प्रशासन के साथ कोऑपरेट किया। लेकिन जहां पे प्रशासन की लाठियां चली वहां पे आखिर प्रशासन की क्या मजबूरी रही होगी, यह भी आपको हम बताते हैं।
देखिए यहां पे जनता जंक्शन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्थक हैं उनका ट्रस्टेड चैनल है, यूट्यूब पोर्टल, उसी पे एक खबर चला है, आज ही का खबर है कि बिहार पुलिस पर मिर्ची पाउडर फेंक रहे भाजपा कार्यकर्ता, जबरदस्त झड़प हुई, पुलिस वाले अपना मुंह बचाने में लगे। देखिए क्या बोल रहे हैं पुलिस। और यहां पे जो पुलिस वाले भाई साहब हैं, इनके बाजू पे जब आप देखेंगे यहां पे, तो आपको लाल डॉट दिखेगा, यह मिर्ची पाउडर का डॉट है। अब यहां पे सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वो कौन गुंडा था जो पुलिसकर्मियों के ऊपर मिर्ची पाउडर फेंककर पुलिसकर्मियों को इस बारे में मजबूर कर दिया कि साहब आप लाठी निकालिए और हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर दीजिए। ये तो एक खबर से आप अंदेशा लगा सकते हैं कि जब पुलिसकर्मी के ऊपर मिर्ची पाउडर फेंका जा रहा होगा, जब प्रशासन को इस बात के लिए उस्काया जा रहा होगा कि कैसे आप मेरे ऊपर लाठी चार्ज करें और कैसे हम सब फिर जाकर लोकतंत्र के हत्या का दुहाई देने लगे। उन्हीं लोगों को, जो लोग आज बिहार पुलिस से मार खाकर घर लौटे हैं और लोकतंत्र की हत्या की दुहाई दे रहे हैं, उन्हीं लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि क्या आप 23 मार्च 2021 को भूल गए साहब? 23 मार्च 2021 वही तारीख है जिस दिन बिहार विधानसभा में जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे, तब उनके महिला विधायिका के ब्लाउज में हाथ डालकर महिला मार्शल ने उनको विधानसभा से बाहर फेंक दिया था। और यह सिर्फ एक महिला के साथ नहीं हुआ था, और भी कई नेता विधायक के साथ हुआ था। तेजस्वी यादव का बिहार विधानसभा में प्रतिरोध हुआ था। तब बताइए ना कि किस लोकतंत्र की हत्या किस देश में हुई थी? क्या ये जो हुआ था, जब अखबारों का ये टाइटल चला था कि नीतीश के गुंडों ने विधायिका के ब्लाउज में हाथ डाले, तब आप लोगों को शर्म नहीं आया था क्या? या फिर आप लोग को यह बात और यह खबर का टाइटल इसलिए पसंद आ रहा था, क्यों? क्योंकि उस समय नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में यही भारतीय जनता पार्टी थी। याद होगा आपको, तभी नीतीश कुमार जी के गुंडों ने विधायिका के ब्लाउज में हाथ डाले वाले खबर पे किसी को तकलीफ नहीं हुआ था। और आगे सुनिए, ये तस्वीर आप देखिए तेजस्वी यादव का, जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे, तब देखिए कि कैसे वो विरोध करने जब सड़कों पे उतरते थे सत्ता का, तब उनको कैद कर लिया जाता था। ये तस्वीर तेजस्वी यादव इसमें नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीर आपको हम दिखाने का कोशिश करते हैं। ये देखिए, रितु जायसवाल राजद की महिला नेत्री हैं, सभी लोग इनको जानते हैं। इनके साथ जो प्रशासन कर रही है, ये साफ साफ स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, सही कर रही है ना। पिक्चर क्वालिटी थोड़ा खराब है, लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। और ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये तस्वीर में आप देखेंगे कि तेज प्रताप और तेजस्वी अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि हम जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। यह सब इसी बिहार में हुआ, और यह सब तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ सत्ता में थी। तब अगर तेजस्वी यादव सत्ता से सवाल करने निकलते थे तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, इनके कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रशासन की लाठी चलती थी, इनकी महिला विधायिका के ब्लाउज में हाथ डाल के विधानसभा से बाहर फेंक दिया जाता था। तब आप लोगों को कानून का उल्लंघन नजर नहीं आया था, तब आप लोगों को इस देश में संविधान नजर नहीं आया था। आज आ रहा है, क्यों? क्योंकि आज तेजस्वी यादव जो है वो नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में है, और इस चाचा भतीजा के जोड़ी को अब बीजेपी के लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी एक ऐसा चेहरा है जिनको सभी लोग अपने पास रखना चाहते हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो गए चाहे बीजेपी हो गई। और इसी बात की अभी लड़ाई चल रही है। अब आते हैं तेजस्वी यादव के ऊपर। तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब मसले में चार्जशीटेड है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ठीक बात है। लेकिन यह बात जेम्स यादव को पसंद नहीं आया। जेम्स यादव जो फतुआ विधानसभा से आते हैं और युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव भी हैं, ये जेम्स यादव ने एक छोटा सा पड़ताल किया, और पड़ताल में जो पाया वो हमको भेज दिए और बोले विकास जी अपने स्क्रीन पे जरा बड़ा बड़ा करके लोगों को ये बताइए कि कैसे विपक्ष में जब लोग रहते हैं तो वो घोटालेबाज रहते हैं, जब विपक्ष में जो लोग रहते हैं वो चार्जशीटेड रहते हैं तो उनसे इस्तीफा मांगा जाता है, लेकिन यही विपक्षी लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो कैसे राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं कि कौन सा व्यक्ति या कौन सा नेता जब विपक्ष में था तब घोटालेबाज था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के साथ ही वो दूध का धुला हो गया। सबसे पहला नाम शुभेंदु अधिकारी।
शारदा चिट फंड घोटाला में आरोपित थे और चार्जशीटेड भी थे। लेकिन जैसे ही ये भाजपा में शामिल हुए तो राजा हरिश्चंद्र हो गए और उसके बाद यशवंत यादव 1000 करोड़ का घोटाला किए थे। ये साहब भी अस्थायी अध्यक्ष बन गए बीएमसी के 2018 में और ये भी पाप मुक्त हो गए। रमेश पोखरियाल कुंभ मेला में घोटाला किए थे और ये साहब भी 2019 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री बन गए भारतीय जनता पार्टी में। मतलब इनका भी सारा घोटाला जो है वो गंगा नदी में धो दिया गया। उसके बाद आइए बीएस येदियुरप्पा जमीन एवं अवैध खनन के कई मामलों में आरोपित हैं, चार्जशीटेड हैं। यही बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे 2019 में, मतलब ये भी पाप मुक्त हो गए थे। उसके बाद आइए नारायण राणे मनी लॉन्ड्रिंग जमीन घोटाला के मसला में चार्जशीटेड है, आरोपित है। नारायण राणे केंद्रीय मंत्री हैं 2019 से। उसके बाद प्रताप सरनायक एनएसईएल घोटाला में और उसके बाद प्रताप सरनाइक जो है वो महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य बन जाते हैं 2019 में भारतीय जनता पार्टी में, ये भी पाप मुक्त हो जाते हैं। अजीत पवार सिंचाई घोटाला किए थे और अजीत पवार इधर उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में 2019 में पाप मुक्त होकर। भावना गावली 72 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी और यही भावना गावली लोकसभा सदस्य बन जाती है 2019 में भारतीय जनता पार्टी में पाप मुक्त होकर। हार्दिक पटेल राजद्रोह का मसला, हार्दिक पटेल को तो अमूमन सभी लोग जानते होंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये विरोध करते थे। सीएए एनआरसी मसला पे कई लोगों ने इनको सुना था। यही हार्दिक पटेल जो है वो गुजरात विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं 2022 में। लेकिन जानते हैं यहां पे सवाल क्या है सर? सवाल यहां पे ये है कि आखिर ये सभी लोग शुभेंदु अधिकारी, यशवंत यादव, रमेश पोखरियाल, बीएस येदियुरप्पा, नारायण राणे, प्रताप सरनायक, अजीत पवार, भावना गावली और हार्दिक पटेल, ये सभी लोग जब विपक्ष में थे तब ये घोटालेबाज थे, तब ये चार्जशीटेड थे, तब इनसे इस्तीफा मांगा जाता था। लेकिन जैसे ही ये लोग इधर भाजपा वॉशिंग मशीन से धुलकर भाजपा में शामिल हुए तो राजा हरिश्चंद्र हो गए। इन लोगों से किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा, बकायदा इनको पद दे दिया गया। और इस बात की जानकारी हमें दे रहे हैं प्रदेश सचिव के, युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव जेम्स यादव, जो कि फतुहा विधानसभा से आते हैं। तो अब बताइए आप लोग कि क्या तेजस्वी यादव से इस्तीफा इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग रही है क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए? और बिल्कुल उसी तरह जैसे कई नेताओं का पाप धुला है भाजपा वॉशिंग मशीन में आकर, वैसे ही तेजस्वी यादव का भी पाप धुल जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव तो समाजवाद के नेता हैं, तेजस्वी यादव समाजवादी सोच के नेता हैं। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटा हैं। तेजस्वी यादव मर सकते हैं, टूट सकते हैं, लेकिन संघियों के आगे घुटने नहीं टेक सकते हैं। और इसी बात की जो खलल है वो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा सताते रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर सबसे अधिक किसी चीज से प्यार है तो ऊपर से नीचे तक देख लीजिए इसी चीज से प्यार है और इसी कुर्सी के लिए वो दिन रात मेहनत करते रहता है। और यही मेहनत करने के लिए आज वो बिहार के पटना के सड़कों पे आ जाए थे। लेकिन बिहार पुलिस पर मिर्ची पाउडर जब वो लोग फेंकने लगे तो बिहार पुलिस ने अपने बल का प्रयोग किया और लाठीचार्ज किया। अब इसके लिए आप नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी यादव को दोषी करार दे सकते हैं, लेकिन इस बात से भी नहीं झुठला सकते हैं कि जिस विजय सिन्हा जी को आर ब्लॉक चौराहे से बड़ी इज्जत से गिरफ्तार किया जाता है, जिस विजय सिन्हा जी के कार्यकर्ताओं को इतना अवसर दिया जाता है कि आप स्वयं प्रशासन के गाड़ी को खोलिए और स्वयं बैठ जाइए, वहां पे बिहार पुलिस को किसने मजबूर किया कि वो जाकर लाठियों का प्रहार करे? आज जिन लोगों को लग रहा है कि बिहार की राजधानी पटना के जमीन पे कानून का उल्लंघन हुआ, संविधान के इज्जत को तार तार किया गया, वो सभी लोग से मेरा एक सवाल है कि आप 2021 में कहां थे? तब आप लोग चुप क्यों थे जब 2021 में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के साथ बदसलूकी की जाती थी, लाठीचार्ज किया जाता था, तब कानून का उल्लंघन नहीं होता था। लेकिन आज हो रहा है। दरअसल यहां कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है, यहां पे भारतीय जनता पार्टी जो कि एक संघी विचारधारा को पालन करके आगे बढ़ती है, उसका घमंड टूट रहा है। बिहार को एक तरफा संघ की आग में झोंकने की उनकी जो कोशिश है, वो तेजस्वी यादव जो है वो लगातार उस कोशिश को विफल करते हैं। इसीलिए आज तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा जाता है। क्यों भाई? बाकी के लोगों से इस्तीफा क्यों नहीं मांगती भारतीय जनता पार्टी? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा वॉशिंग मशीन सच में है जिसमें घोटालेबाज लोगों को डालने के बाद उधर से वो लोग पाप मुक्त होकर, घोटाला मुक्त होकर निकलेंगे? अगर ऐसा नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी दोहरा नीति क्यों अपनाती है? बहरहाल आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है।
आज के वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार प्रशासन के ऊपर मिर्ची पाउडर फेंककर उनको लाठीचार्ज करने के लिए उस्काया, कैसे जो 2021 में घटना नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर जिस घटना को अंजाम दिया था, मतलब उस समय के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पे लाठीचार्ज करवाए थे, अगर वही काम आज के विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है तो कानून का उल्लंघन कैसे हो रहा है? आप इस सवाल का जवाब हमें जरूर दें। बाकी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है और जाते जाते एक बात सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि आज इस पैनल पे मेरा पहला वीडियो है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और अगर इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। आपका सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।